हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 10 का पाठ सूरदास के पद। यहाँ हम इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और उसके बाद पद पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले सूरदास जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1478 को रुनकता क्षेत्र में हुआ था। और ये जो रुनकता है ये कहाँ पड़ता है? मथुरा आगरा के किनारे वहाँ पड़ता है। और कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास एक सीही नामक की स्थान है वहाँ पर हुआ था। इनके पिता एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम था रामदास बैरागी। और इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, क्योंकि इनसे मिलने के बाद इन्होंने क्या किया था, उनके शिष्य बन गए थे, उनसे दीक्षा ग्रहण की और फिर उनके शिष्य बन गए। इसके बाद जो वल्लभाचार्य थे उन्होंने ही इन्हें कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम किया था। और ये जो है सूरदास जी, ये अष्ट छाप के जो जहाज इन्हें कहा जाता है, अष्ट छाप का जहाज इन्हें कहा जाता है। और साथ ही जो ये थे, इन्होंने बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं की हैं जिनमें सूरसागर सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई थी। तो ये थी जानकारी सूरदास जी के बारे में। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। देखिए, इनके जो है 5 ग्रंथ बताए गए हैं, जो कि सूरदास जी का सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, मैंने कहा था सूरसागर है, और इसके अंदर 1.25 लाख पद संग्रहित थे। परंतु आज जो है हम 7 से लेकर 8000 पद ही इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और एक बात, ये जो सूरसागर है इसके अंदर आपको भ्रमर गीत एक भाग मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो गोपियां हैं वो एक भंवरे के माध्यम से कृष्ण और जो उद्धव जी हैं उनको उल्हाने देती हैं, उनसे तर्क करती हैं। तो इस तरह का भाग जो है वो सूरसागर में दिया गया है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बिहालो। और आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो है कृष्ण को बहुत मानते थे, कृष्ण जी के बारे में लिखते थे, और कृष्ण जी की हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये जो है ये कौन से काल से संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित हैं। और इनकी जो भाषा है, मथुरा और गोकुल वाले क्षेत्र में थे ये, तो यहाँ की जो इनकी प्रसिद्ध भाषा थी वो कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। और इन्होंने जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस में बहुत सारी रचनाएं की हैं। तो अब हम इनके पदों की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो पहला पद है वो है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। कह रही हैं गोपियाँ। देखिए यहाँ पे पहले कथा बता देते हैं। क्या होता है कि जो गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण का इंतज़ार कर रही होती हैं, क्योंकि कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले जाते हैं तो मथुरा जाने के बाद कृष्ण ने उद्धव के जरिए जो है क्या किया था, गोपियों को संदेश भेजा था। अब इसमें क्या होता है, जब गोपियों को संदेश सुनाया जाता है तो गोपियाँ चिढ़ जाती है, बहुत ही गुस्सा आता है उन्हें। तो यहाँ पर वो उद्धव के साथ जो बातचीत कर रही हैं उनको यहाँ पर बताया गया है। और ये बात जो है, ये जो पद हैं ये सूरसागर से ही लिए गए हैं। और सूरसागर में जो आपका भ्रमर गीत है वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये प्रसिद्ध जो है भ्रमर गीत के ही 4 पद हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मनु अनुरागी। और तुम्हारा जो मन है अछूता, अपरस मतलब क्या होता है, अछूता, जिस पे कोई स्पर्श नहीं किया गया हो। रहत स्नेह तगाते, जो कि स्नेह के तगा मतलब धागे से क्या है, अछूता है। कौन से, किसके स्नेह से? जो गोपियां हैं वो कृष्ण से स्नेह करती हैं। तो यहाँ पर उद्धव से कहती है कि तुम तो एक ऐसे बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है किसी भी प्रकार का स्नेह का धागा तुमसे नहीं जुड़ा है, तुम तो उससे अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम जो है इस प्रेम रूपी धागे से नहीं जुड़े, जिस कारण तुम्हारे मन में अनुराग अर्थात प्रेम नहीं है। पुरइन पात रहत जल भीतर। फिर कहती हैं इसका उदाहरण देते हुए, कह रही एक तो कहती हैं कि उद्धव जो है आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि आप तो कृष्ण के प्रेम में पड़े ही नहीं। फिर उदाहरण देती है किसके समान, पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरइन पात, पुरइन होता है आपका कमल का पत्ता, पुरइन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता। कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के अंदर रहता है, आपने देखा होगा जो कमल है उसके पत्ते को यदि पानी के अंदर रखा जाए, वो वैसे भी कीचड़ में कमल खिलता है, तो उसकी जो ऊपर का पत्ता होता है उसके ऊपर क्या आपको कोई बूंद दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर भी तारस देह न दागी, उसकी जो
देह है, उस पत्ते की जो देह है, उसका जो शरीर है, उस पर रस अर्थात जो पानी है उसकी एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसका एक भी दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गगरी। और फिर दूसरा उदाहरण देती हैं। पहला दे रही हैं पुरीन पात, मतलब जो कमल का पत्ता है उसका। दूसरा कहती हैं जिस प्रकार जल माह तेल की गगरी, जल के अंदर, माह मतलब अंदर, मध्य में तेल की गागर, तेल के से भरी हुई जो गगरी है, मटका है, घड़ा है, उसको रख दिया जाए, बूंद न ताको लागी। और जब उस तेल के घड़े को बाहर निकाला जाए तो उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। ठीक इसी प्रकार आप कृष्ण के पास रहकर भी क्या है, उनके प्रेम में नहीं पड़े। प्रीति नदी में पाँव न बौरियों। आपने तो प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोया ही नहीं है, दृष्टि न रूप परागी। और आप क्या कर रहे हैं, उस प्रेम रूपी नदी को आपने देखा तक नहीं, आप डुबाना तो दूर, आप उसको जो है उस नदी को तो देखते भी नहीं है। देखा, दृष्टि न रूप परागी, आपने उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं डाली है। सूरदास अबला हम्बोरी। तब सूरदास जी कह रहे हैं, क्योंकि पद किसने लिखे हैं, सूरदास जी ने, तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं कि अबला हम भोरी। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो बहुत ही ज़्यादा अबला हैं, बहुत ही दीन हैं, हम बहुत ही भोली हैं। गुड़ चीटी ज्यों पागी। हम जो है कृष्ण के प्रेम में इतने पड़ गए हैं कि जिस प्रकार जो गुड़ है उसके ऊपर चीटी, उसे पता है कि अगर वो गुड़ खाती रहेगी उसके ऊपर चिपक कर ही मर जाएगी, परंतु हम भी उन चीटियों के समान बन चुके हैं कि अब कृष्ण के रूपी गुड़ को छोड़कर जाना नहीं चाहते। कहती गुड़ चीटी ज्यों पागी, जिस प्रकार गुड़ के ऊपर चीटी चिपकी रहती है वैसे ही हम कृष्ण के ऊपर चिपके रहना चाहते हैं, उनके प्रेम में व्याकुल रहना चाहते हैं, अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। तो यहाँ पर जो है जो उद्धव जी हैं उनको गोपियाँ इस प्रकार बताती हैं। अब देखिए यही बात जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है, देखिए फिर क्या कहती हैं गोपियाँ। अब कृष्ण तो आए नहीं, तो उनकी जो बातें थी वो कृष्ण से करने वाली थी, वो उनके मन में ही रह गई। कहती हैं मन की मन ही मांझ रही। हमारी जो बातें थी वो मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब बताइए उद्धव जी, हम किससे ये बात कहें, ना ही परत कही। इसके ऊपर कोई बात तो छुपी तो नहीं है, परंतु कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है, ना ही परत गई, मतलब इसको, इसके ऊपर परत तो नहीं लगी हुई है, छुपी तो नहीं है, परंतु उसको सुनने वाला भी कोई नहीं है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। कहती हैं अवधि से, बहुत ही लंबे समय से हमारे जीवन का जो आधार था, आस आवन की, कृष्ण के आने की आस ही थी, तन मन बिथा सही। और इसी वजह से हमने जो है अपना तन मन धन ये सब कुछ भुला दिया था, हमने ये सब कुछ भुला दिया था और सिर्फ कृष्ण के आने की इच्छा कर रही थी। अब इन जोग संदेश सनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब सोचो, अब बच्चों, अगर आप मान लो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मानो आपको कहा है पापा ने कि आज तुम हम शाम को आएंगे और आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, और शाम को वो गिफ्ट आए ही ना, कैसा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण का इंतज़ार कर रही थी, और कृष्ण जी के आने की अपेक्षा कौन आ गए, उद्धव जी, वो भी किसका संदेश लेकर, योग का संदेश लेकर। तो गोपियों की बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा, गोपियों के मन में एक तरह से विरह की जो अग्नि थी वो बहुत ज़्यादा भड़क गई। तब क्या कहती हैं, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी। अब ये जो जोग के संदेश हैं इनको सुन सुनकर ऐसा लगता है बिरहनी बिरह दही, जो आग धधक रही थी उसके ऊपर आपने क्या किया, एक तरह से तेल डालने का काम किया है, उसके ऊपर ऐसा किया कि आग और ज़्यादा भड़क गई, मतलब हमारे अंदर का जो दुख था वो बहुत ज़्यादा हो गया। चहती हुती गुहार जिती थे उत्ते धार बही। चाहती हुती मतलब कहती है हम तो चाहती थी कि हम गुहार लगाएं, गुहार जिती थे, जिनसे हम गुहार लगाना चाहते थे, उत्ते धार बही, ये जो दर्द हो रहा है, ये जो तकलीफ हो रही है, ये धार तो उन्हीं की तरफ से चली आ रही है, मतलब जिनसे हम गुहार लगाते कि हमारे प्राण संकट में है, हमें बचाइए, वही लोग तो हमारे प्राणों को इस तरह से छीनने को आतुर हैं, और उन्होंने ही हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। अर्थात वो कृष्ण को कह रही हैं कि जो कृष्ण मतलब कृष्ण को बताना चाहती हैं उद्धव के माध्यम से कि जिनको हम गुहार लगाना चाहते थे, अर्थात कृष्ण, जिनसे हम ये सोचते थे कि हमारी बात सुनेंगे, परंतु वहीं से ही ये दुख की धारा बही चली आ रही है। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी के माध्यम से फिर गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अब धीर धरही क्यों, अब जो है हमारे धीरज जो है हम क्यों धरें, हम जो है ये
धैर्य क्यों रखें कि कृष्ण जी आएंगे, मर्यादा ना लही। अब जो है हमारी मर्यादा टूट चुकी है, अब हम जो है ये सारा जो दुख दर्द है आपको बता रहे हैं, जो कि हम कृष्ण को बताना चाहते थे। अब सारे लोगों को पता चल गया है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, तो हमारी जो मर्यादा है अब नहीं रहने का, हमारे मर्यादा अब नहीं रही है। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर कही गई है। अब तीसरा उसमें क्या होता है देखिए, तब और ज़्यादा बातें बढ़ती हैं और आगे क्या होता है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण हैं हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण है वो किसके समान है, हारिल के पक्षी की लकड़ी के समान है। मतलब एक पक्षी होता है हारिल, वो क्या करता है कि अपने पैरों से पकड़ के रखता है लकड़ी को, और जब तक उसका अंत नहीं होता तब तक वो उसे थामे रहता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमारे जो हरि हैं